वेलकम टू कॉमर्स स्टडीज़। एक बार फिर से आपका स्वागत है कॉमर्स स्टडीज़ पर। आज भी हम लेकर आए हैं आपके लिए हमारा नया वीडियो एमकॉम सेमेस्टर 2 के ऊपर। हम यहाँ पर बीकॉम सेमेस्टर 1 से लेकर बीकॉम सेमेस्टर 6 तक सारे लेक्चर्स लेते हैं एंड एमकॉम सेमेस्टर 1 से लेकर एमकॉम सेमेस्टर 4 तक। साथ ही आप हमारा टीचमेंट चैनल ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप वहाँ पर लाइव लेक्चर्स हमारे साथ अटेंड कर सकें। आज हम सीखने वाले हैं एमकॉम सेमेस्टर 2 फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग के अंदर लीज अकाउंटिंग, उसका क्वेश्चन नंबर 2। इससे पहले हमने इसके थ्योरी के लेक्चर्स लिए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 4 का लेक्चर लिया हुआ है और इलस्ट्रेशन 1 का लेक्चर लिया है। आज हम सीखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2। इससे पहले के वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, वो भी वीडियो आप देख लें ताकि आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 2 है वो क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 1 की तरह ऑलमोस्ट सेम है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। श्याम लिमिटेड टेक प्लांट ऑन लीज ऑन 1 जनवरी 2004 फ्रॉम महावीर, यानी श्याम ने लिया है महावीर से। तो श्याम हो गया हमारा लीजी और महावीर हो गया हमारा लेसर। द फॉलोइंग आर द रेलेवेंट डिटेल्स, ये डिटेल्स दी हुई हैं। फेयर वैल्यू ऑफ प्लांट 1 लाख रुपीज़ का था, जिसकी स्क्रैप वैल्यू रेसिड्यूल वैल्यू नील है 3 ईयर्स के बाद, यानी यूजफुल लाइफ 3 ईयर्स है। लीज रेंटल ₹40,000 पर एनम, यानी हर साल एट द एंड ऑफ ईच ईयर 40,000 रुपीज़ जो है श्याम वो महावीर को पे कर रहा है। फाइनेंशियल चार्ज ट्रांजैक्टेड वॉज 10% पर एनम, यहाँ पे फाइनेंशियल चार्ज वो 10% पे करने वाला है हर साल। डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड से होगा, यानी डायरेक्टली 1 लाख डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ कर देंगे तो 3333 आ जाएगा। इसके बाद डिस्काउंट फैक्टर यहाँ पर 10% दिया हुआ है, यानी हर साल इन्फ्लेशन की वजह से या जो भी है मनी की जो वैल्यू है वो हर बार चेंज होने वाली है, तो वो फैक्टर भी यहाँ पर अफेक्ट करेगा। तो डिस्काउंट फैक्टर यहाँ पर 10% है। अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन 31 दिसंबर, अकाउंट 31 दिसंबर को यहाँ पर क्लोज हो रहा है। यहाँ 31 मार्च नहीं है, 31 दिसंबर को ही क्लोज हो रहा है। 1 जनवरी से लेके 31 का फाइनेंशियल ईयर है यहाँ पर फ्रॉम द अबाव इन्फॉर्मेशन डिसाइड विद द हेल्प ऑफ डिस्काउंट फैक्टर वेदर द अबाव लीज इज फाइनेंस लीज और ऑपरेटिंग लीज। यहाँ पर हमें ये बताना है ये फाइनेंस लीज है या ऑपरेटिंग लीज। सेकेंड, यहाँ पर प्लांट अकाउंट प्रिपेयर करना है, नेसेसरी जनरल एंट्रीज हमें लगानी है। इसके साथ ही कैलकुलेशन जो भी हमारे क्वेश्चन का पार्ट हो वो सारा चीज़ दिखाना है, यानी ये पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है वो अप्रॉक्स 14 मार्क्स का है। बट अभी कोरोना की वजह से अगर ऑफलाइन एग्ज़ाम्स होती हैं तो ये क्वेश्चन आराम से 20 मार्क्स में पूछ सकते हैं, तो आप ये अच्छे से समझ लीजिए। अब चलिए शुरू करते हैं इसको सोल्यूशन करना। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे हमारा प्रेजेंट वैल्यू, ताकि हमें पता चल सके कि ऑपरेटिंग लीज है या फाइनेंशियल लीज है। सबसे पहले मैं आपको ऑपरेटिंग लीज और फाइनेंशियल लीज के बारे में बता दूं। फाइनेंशियल लीज जो है वो लॉन्ग टर्म होता है, कोई भी लॉन्ग टर्म एसेट्स के लिए लिया जाता है जिसके अंदर उसकी जो पूरी वैल्यू है वो यूज़ नहीं होती, यूजफुल लाइफ सारी की सारी यूज़ नहीं होती, थोड़ी ही वैल्यू जो है उसकी यूज़ हो पाती है। उसके बाद लेसर जो है वो प्लांट को या कोई भी एसेट्स है उसे किसी और को भी वो दे सकता है। बट जो ऑपरेटिंग लीज होता है वो उसके अंदर एसेट्स जो भी लीज पर दिया जा रहा है उसकी पूरी यूजफुल लाइफ जो वो लीज एग्रीमेंट है उसके अंदर कवर हो जाती है। एंड ये बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए होता है, मे बी 1 ईयर 2 ईयर के लिए होता है, बट लॉन्ग टर्म जो है वो काफ़ी ज़्यादा ईयर्स के लिए हो सकता है, या तो फिर उसकी पूरी वैल्यू यूज़ ना हो, पूरी यूजफुल लाइफ यूज़ ना हो तब तक के लिए वो हो सकता है। अब इसके अंदर सबसे पहले हम फाइंड करेंगे प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू के लिए यहाँ पर 3 ईयर्स के लिए पेमेंट किया गया है 40,000 40,000 40,000। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे कि हमने कितना पेमेंट एक्चुअल नहीं किया है। तो 40,000 रुपीज़ पे किया, तो फर्स्ट एंड ऑफ द ईयर में उसकी वैल्यू हो गई है 36,360। सेकेंड जब हमने 40,000 पे किया तब तक उसकी वैल्यू पहुँच गई है 33,040 एंड थर्ड हमने जब पे किया है तब उसकी वैल्यू हो गई है 30,040 रुपीज़। इन सबका हम टोटल करते हैं तो हमें मिलता है 99,440 रुपीज़। इसके साथ ही यहाँ पर जो डिस्काउंट फैक्टर है वो भी यहाँ पर दिया हुआ है, वही हम यहाँ पर ले लेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या पता चल रहा है कि 99,440 रुपीज़ का ही उसने हमें प्लांट दिया है, हम उतना ही पे कर रहे हैं, यानी पूरे जो 1 लाख रुपीज़ है पूरे 1 लाख रुपीज़ का यहाँ पर
पेमेंट नहीं हो रहा है, यानी यहाँ पर फाइनेंशियल लीज है, ऑपरेटिंग लीज यहाँ पर नहीं है। बिकॉज अगर 1 लाख पूरा यूटिलाइज हो जाता तो हमें आप कह सकते थे कि ये ऑपरेटिंग लीज है, बट यहाँ पर कुछ अमाउंट से रह जा रहा है, इसलिए ये फाइनेंशियल लीज होगी। इसके बाद हम हमारा एज यूजुअल फाइन करते हैं फाइनेंशियल चार्ज हमने कितना पे किया है एंड क्रेडिट कितना हो रहा है एसेट्स के सामने। यहाँ पर 3 इयर्स के लिए पेमेंट हुआ है। ओपनिंग बैलेंस 1 लाख था, जिसमें से लीज रेंटी ने पे किया है 40,000। 40,000 में से फाइनेंशियल चार्ज हमारा 10%, यानी 1 लाख का 10% यानी 10,000। तो 40,000 में से 10,000 तो सिर्फ इंटरेस्ट था, 30,000 ही जो है वो एसेट्स के लिए पेमेंट किया गया है। तो क्लोजिंग 70,000 पेंडिंग है। 2005 में ओपनिंग बैलेंस 70,000 है। 70,000 में से जब उसने 40,000 पे किया है तो 70,000 का 10% यानी 7,000 हमारा इंटरेस्ट था, फाइनेंशियल चार्ज था। एंड जो बाकी के 33,000 है वो हमारा एसेट्स के सामने क्रेडिट हुआ है। तो 37,000 हमारा क्लोजिंग बैलेंस बच जाएगा। 37,000 यहाँ पर आ गया। 37,000 में से फाइनेंशियल चार्ज जो भी हो क्रेडिटेड एसेट्स के सामने 3rd ईयर में पूरा कंप्लीट हो जा रहा है। तो यहाँ 40,000 जब पेमेंट करेंगे तो सामने ही हम लिख देंगे तुरंत कि क्रेडिटेड टुवर्ड्स एसेट्स में 37,000 पूरे हो गए, क्योंकि यहाँ पर हमें 3rd ईयर में नील हो जाता है। 3rd ईयर के बाद हम कोई भी पेमेंट नहीं करने वाले हैं, यानी यहाँ पर एसेट्स की वैल्यू हमने पूरी ही पे कर दी है। तो यहाँ पर फाइनेंशियल चार्ज 37,000 इंटू 10% नहीं होगा, 3,700 यहाँ पर नहीं आएगा। यहाँ पर जो बैलेंस अमाउंट बच जाती है सिर्फ उतना ही हमने इंटरेस्ट पे किया होगा, यानी टोटल इंटरेस्ट हमने पे किया है इसके ऊपर 14,000 का। एसेट्स हमने लिया है 1 लाख का। टोटल पेमेंट हमारा हो रहा है 1,20,000 हम पे कर रहे हैं, जिसमें से 1 लाख का हमारा एसेट्स है एंड 14,000 जो है वो हम फाइनेंशियल चार्ज पे कर रहे हैं। आई एम सॉरी, यहाँ पर 14,000 नहीं आएगा, 20,000 हम यहाँ पर फाइनेंशियल चार्ज पे कर रहे हैं। यहाँ पर 20,000 चार्ज पे कर रहे हैं। 1 लाख माइनस 1,20,000, यहाँ पर 20,000 आएगा। इसके बाद अब हम यहाँ पर प्लांट अकाउंट बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कहा हुआ है क्वेश्चन में कि प्रिपेयर प्लांट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ श्याम। श्याम के बुक्स में बनाना है। श्याम क्या कर रहा है, प्लांट ले रहा है, यानी उसके हिसाब से हम यहाँ पर एंट्रीज देंगे। तो प्लांट अकाउंट हमने बनाया है इन द बुक्स ऑफ श्याम। श्याम के बुक्स में यहाँ पर सबसे पहले आ जाएगा महावीर से हमने प्लांट लिया है लीज के ऊपर। तो यहाँ पर आ जाएगा प्लांट अकाउंट डेबिट, क्योंकि प्लांट कम्स इन टू महावीर अकाउंट। महावीर एज अ गिवर, तो 1 लाख रुपीज़ के उसने दिए हैं, तो प्लांट के अंदर डायरेक्टली आ जाएगा टू महावीर अकाउंट। इसके बाद डेप्रिसिएशन, यहाँ पर डेप्रिसिएशन भी हम फाइंड करेंगे कि डेप्रिसिएशन हम कितना पे कर रहे हैं। तो टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। टोटल एसेट्स प्लस स्क्रैप होता है, बट यहाँ पर रेसिडुअल वैल्यू यानी स्क्रैप वैल्यू नील दिया हुआ है, इसलिए डायरेक्टली हम टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ करेंगे, जो हो जाएगा 1 लाख डिवाइडेड बाय 3 ईयर्स। तो हमारा डेप्रिसिएशन आ जाएगा 3,3,3,3,3। तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन, यहाँ पर किस तरह से डेप्रिसिएशन होगा, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू प्लांट अकाउंट। डेप्रिसिएशन हमारा एक्सपेंस है, इसलिए वो डेबिट हो जाएगा प्लांट अकाउंट के अंदर। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड विद 33,333 और यहाँ पर आ जाएगा हमारा क्लोजिंग बैलेंस 66,667। इसके बाद ही हमने अगले साल में ये बैलेंस ट्रांसफ़र किया है। अगेन डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 33,333। तो क्लोजिंग बैलेंस हमें मिलेगा यहाँ पर 33,334। बैलेंस आ गया 33,334। डेप्रिसिएशन अगेन यहाँ पर चार्ज कर दिया है 60। यहाँ पर जो भी डेप्रिसिएशन लास्ट में 33,333 था वो हम यहाँ पर चार्ज कर देंगे एंड यहाँ पर ये अकाउंट जो है वो क्लोज हो जाएगा। यहाँ पर भी 33 आएगा। ये पीडीएफ आपको अपडेट करके ग्रुप में भी मिल जाएगी। तो आप अगर अभी तक आपने ग्रुप भी ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम से ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की भी लिंक होती है, वहाँ से डायरेक्टली व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, जिसके अंदर आपको सारे पीडीएफ्स भी मिल जाएंगे। यहाँ पर प्लांट अकाउंट जो था वो हमारा नील हो गया। दोनों साइड जो है 3rd ईयर में इक्वल बैलेंस आ गया, यानी ये अकाउंट जो है हमारा क्लोज हो गया। अब हमें जर्नल एंट्री पास करनी है। जर्नल एंट्री अगेन हम पास करते हैं इस स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल चार्ज के बेस पे। तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल चार्ज के हिसाब से हम जनरल एंट्रीज पास करेंगे।
सबसे पहली एंट्री आएगी हमारी, श्याम ने हमें दिया है, श्याम ने ये महावीर की बुक्स में लेना है, यानी श्याम जो है उसने हमारा लीज पर लिया हुआ है और हमने लीज सेल पर किया, यानी श्याम इज अ रिसीवर, तो श्याम लिमिटेड अकाउंट डेबिटेड टू लीज अकाउंट 1 लाख रुपीज़। देन श्याम लिमिटेड टू फाइनेंशियल चार्ज, श्याम जो है फाइनेंशियल चार्ज पे कर रहा है, यानी हमारे पास आ रहा है, तो 10,000 सॉरी यहाँ पर आ जाएगा 10,000 ही आएगा, यहाँ 20,000 नहीं आएगा। यहाँ पर भी आएगा 40,000, 10,000 आएगा यहाँ पर। श्याम अकाउंट डेबिटेड 10,000 टू फाइनेंशियल चार्ज 10,000, बैंक अकाउंट डेबिटेड 40,000 टू श्याम लिमिटेड अकाउंट। अब यहाँ पर बैंक से हमें पैसे मिल रहे हैं जो श्याम दे रहा है, तो कैश कम्स इन एंड श्याम इज अ गिवर, तो 40,000 यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा। फिर फाइनेंशियल चार्ज को जो भी है हमारा वो हम ट्रांसफ़र कर देंगे हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में, तो फाइनेंशियल चार्ज अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पर अगर हम श्याम के अकाउंट्स में बना रहे होते ये सारी चीज़, तो सारी एंट्रीज जो है वो उल्टी हो जाती, बिकॉज श्याम के लिए जो यहाँ पर महावीर के लिए जो कम्स इन है वो श्याम के लिए गोज आउट है, इसलिए सारी एंट्रीज उस तरह से चेंज हो जाती। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, इसलिए मैं आपको डायरेक्टली ये भी समझा रही हूँ कि यहाँ पर ये बैंक अकाउंट डेबिट क्यों हो रहा है, फाइनेंशियल चार्ज अकाउंट डेबिट क्यों हो रहा है, क्रेडिट क्यों हो रहा है, बिकॉज जनरल एंट्री भी यहाँ पर सबसे बेसिक्स है। अगर जनरल एंट्री आप नहीं बना पाएंगे तो आप इसका जो अकाउंट है वो नहीं क्रिएट कर पाएंगे। इसके बाद सेकेंड ईयर में यहाँ पर श्याम ने वापस से फाइनेंशियल चार्ज पे किया, सबसे पहले 7,000 रुपीज़ का, तो श्याम अकाउंट डेबिटेड टू फाइनेंशियल चार्ज 7,000, देन बैंक अकाउंट डेबिटेड टू श्याम अकाउंट 40,000 एंड फाइनेंशियल चार्ज जो है वो हम प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र कर देंगे, तो 7,000 हमने ट्रांसफ़र कर दिया हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में। इसके बाद थर्ड ईयर आए, थर्ड ईयर के अंदर भी श्याम लिमिटेड अकाउंट टू फाइनेंशियल चार्ज 3,000 रुपीज़ पे किया फाइनेंशियल चार्ज एंड बैंक अकाउंट डेबिटेड टू श्याम अकाउंट, यहाँ पर 40,000 रुपीज़ उसने पेमेंट किया है लीज रेंटल्स का। इसके बाद जो फाइनेंशियल चार्ज है वो हम ट्रांसफ़र कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो यहाँ पर आ गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। यहाँ पर डेप्रिसिएशन का एंट्री इसलिए हमने नहीं किया है क्योंकि डेप्रिसिएशन ऑलरेडी अकाउंट में हमने यहाँ पर दिखा दिया है कि किस तरह से हम डेप्रिसिएशन यहाँ पर चार्ज कर रहे हैं, तो यहाँ पर डायरेक्टली प्लांट अकाउंट डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू प्लांट अकाउंट हो चुका है, इसीलिए हमने यहाँ पर कोई भी जनरल एंट्री पास नहीं की है। अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लास्ट में फाइनेंशियल चार्ज की तरह ही डेप्रिसिएशन भी हो जाएगा, बट यहाँ पर जो श्याम लिमिटेड की बुक्स में हमें जब करना है तो श्याम लिमिटेड डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेगा, श्याम लिमिटेड ने लीज पर लिया है तो इसलिए डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा महावीर। तो यहाँ पर अगर बोला होता जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ महावीर तो हम डेप्रिसिएशन की एंट्री करते। बाकी यहाँ पर महावीर के बुक्स में जब हमें प्लांट अकाउंट बनाना है, सॉरी श्याम के बुक्स में जब हमने प्लांट अकाउंट बनाया है तब हमने हमारी साइड से डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया है। इसके बाद यहाँ पर ये सम यहीं पर ख़त्म होता है। यहाँ पर सारी एंट्रीज हमने जो भी यहाँ पर फाइनेंशियल चार्ज के स्टेटमेंट में हमने यहाँ पर कवर की थी, लाइक 40,000, 7,000, 10,000 एंड 3,000, ये जो भी पेमेंट्स किए हुए हैं ये सारे पेमेंट्स हमने ले लिए हैं और सारी की जनरल एंट्रीज हमने पास कर दी है। तो यहाँ पर ये सम ख़त्म होता है। होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है तो आप एज अ फीडबैक भी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। आपके फीडबैक से हमें बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलता है ताकि हम और नए वीडियोज़ जल्दी बना सकें। सो थैंक यू सो मच गाइज। आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आए होंगे। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड साथ ही हमारे टीचमेंट चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप हमारे साथ लाइव लेक्चर अटेंड करना चाहते हैं तो वहाँ पे आप हमारे आप जो आपके डाउट्स हैं वो डायरेक्टली पूछ सकते हैं एंड एट द टाइम वो डाउट सॉल्व हो जाएंगे। इसके साथ ही आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जिसके अंदर आपको ये सारे PDFs जो है वहाँ पर वीडियो के साथ साथ अपलोड कर दिए जाते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइज।